बच्चों, मेरा नाम संतोष शर्मा। मैं आज आपको पर्यावरण अध्ययन में सेकंड क्लास में हमारा शरीर एवं स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगी। हमारा शरीर भी एक मशीन ही है। ठीक मशीन की तरह ही शरीर के सभी अंग अपना अपना कार्य करते हैं। जिस प्रकार मशीन को ठीक से चलने के लिए उसके सभी पुर्जों का सही कार्य करना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को समुचित संचालन के लिए सभी अंगों का स्वस्थ होना भी अति आवश्यक है। हमारे शरीर के अनेक अंग हैं। इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, बाह्य अंग और आंतरिक अंग। बाह्य अंग, जो अंग हमें शरीर के बाहर आँखों से दिखाई देते हैं, उन्हें बाह्य अंग कहते हैं, जैसे सिर, पेट, हाथ, पैर आदि। जिन अंगों से हम कार्य करते हैं वे ज्ञानेंद्रियाँ कहलाती है, जैसे हाथ, पैर आदि। जिन अंगों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वे ज्ञानेंद्रियाँ कहलाती है। हमारे शरीर के 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है: आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा या चमड़ी। आँखें, हमारे शरीर में 2 आँखें होती हैं। इन्हें हम संसार की सभी वस्तुओं को देखते हैं तथा पहचानते हैं। आँख शरीर का बहुत कोमल अंग है। हमें इनकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। स्वच्छ जल से इनको धोना चाहिए। अधिक धुएं और धूल से इनका बचाव करना चाहिए। नाक के द्वारा किसी भी वस्तु को सुगंध या दुर्गंध का ज्ञान होता है। यदि हम किसी फूल को सूंघते हैं तो हमारी नाक बताती है कि इसमें खुशबू है। किसी दुर्गंध युक्त पदार्थ का सूंघने पर यह दुर्गंध का ज्ञान कराती है। यह शरीर के अंदर श्वास लेने तथा बाहर निकालने का कार्य भी सुचारू रूप से करती है। जब हम तक कोई आवाज़ आती है तो हम कान उसे ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात कान सुनने का कार्य करते हैं। दूसरे व्यक्ति के विचारों को आवाज़ द्वारा ग्रहण करके कान हमें उन विचारों से अवगत कराते हैं। कोई बहरा व्यक्ति केवल लिखे हुए विचारों से ही अवगत ही हो सकता है, संकेतों को कुछ समझ सकता है। जीभ, कड़वे, मीठे तथा चटपटे स्वादों का ज्ञान जीभ द्वारा ही होता है। भोजन करते समय यह मुख में भोजन को इधर उधर घुमाने में सहायक होती है। जीभ बोलने में भी हमारी सहायता करती है, अर्थात यह शब्दों को ध्वनि को निकालने में सहायता पहुंचाती है। त्वचा से हमें चिकने, खुरदरे, ठंडे, गर्म का ज्ञान होता है। जब हम किसी वस्तु को छूकर उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं तो त्वचा ही हमको उस वस्तु के चिकने आदि होने का ज्ञान कराती है। इसे चमड़ी भी कहते हैं। यह हमारे शरीर के ढांचे का आवरण, अर्थात त्वचा ही हमारे शरीर को ढके रखती है। आंतरिक अंग, जो अंग हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, अर्थात जो अंग शरीर के अंदर है, उन्हें आंतरिक अंग कहा जाता है। ये हमारे शरीर के ढांचे में अंदर स्थित है, जैसे मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, आमाशय, छोटी तथा बड़ी आंत, यकृत, वृक्क आदि। इन सभी का अध्ययन आप आगे करोगे। स्वास्थ्य, हमारा शरीर कई प्रकार की गतियाँ करता है, जैसे खेलना, खाना, दौड़ना, चलना आदि। परंतु जब हम बीमार हो जाते हैं तो ये सभी गतियाँ बंद हो जाती है। हमारे शरीर की कोई गति रुके नहीं, इसलिए हमको शरीर स्वस्थ रखना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसकी स्वच्छता आवश्यक होती है तथा हमें व्यायाम भी करना चाहिए। आओ शरीर की स्वच्छता के बारे में जानें। स्वच्छता से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, इसलिए हमें रोजाना स्नान करना चाहिए। सभी अंगों की सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है। इसके लिए हम नीचे दिए गए स्वास्थ्य के नियमों की पालन करना चाहिए। रोजाना प्रातःकाल
सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। बिस्तर से उठकर शौच के लिए जाओ तथा साबुन या राख से हाथ साफ करो। दांतों को प्रतिदिन मंजन, दातुन या ब्रश से साफ करो। स्नान करने के बाद शरीर को तौलिए से रगड़कर साफ करो ताकि शरीर के रोम छिद्र खुल जाए। त्वचा के साफ न होने के कारण उनके चर्म रोग हो जाते हैं, जैसे खुजली, फोड़े, फुंसी आदि। पैरों तथा हाथों के नाखून को नेल कटर से काटकर साफ रखो ताकि उनमें मेल जमा न हो सके। मेल जमा होने से अनेक कीटाणु पनपते हैं। स्वच्छ जल से आँखों तथा नाक को नियमित सफाई करो। छींकते समय तथा नाक साफ करने के लिए रुमाल का प्रयोग करें। प्रातःकाल किसी पार्क या खुली जगह में घूमने जाओ। प्रातःकाल टहलना भी एक अच्छा व्यायाम होता है। कान में माचिस की तिल्ली या सींक कभी मत डालो। ऐसा करने से कान की झिल्ली फट सकती है तथा हम बहरे हो सकते हैं। सोते समय खिड़कियां को खुला रखो और सिर ढककर मत सो। इसके अलावा हमें अपने आसपास पड़ोस को भी स्वच्छ रखना चाहिए तथा ताकि वहाँ गंदगी न रहे और कीड़े मकोड़े मच्छर आदि न पनप सके। व्यायाम से हमारा शरीर मजबूत तथा बलशाली बनता है। यदि हम व्यायाम नहीं करते तो हमारी पेशियां कमज़ोर हो जाती है। इसलिए प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए? व्यायाम करना आवश्यक होता है। खेलना भी एक अच्छा व्यायाम है। अभ्यास के लिए शरीर के किन्हीं 3 आंतरिक अंगों के नाम। तो आंतरिक अंग हृदय होता है, फेफड़े होती है और क्या होता है? वृक्क होता है। शरीर के किन्हीं 5 बाहरी अंग, आँख, नाक, कान, त्वचा, पेट। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती है? हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती है बच्चों? हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है। नाखूनों की सफाई क्यों आवश्यक? अगर हम नाखूनों की सफाई नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? हमारे नाखून गंदे हो जाएंगे और मुंह में गंदगी जाने से हम बीमार हो जाएंगे। हमको रोज़ाना दांत साफ करने चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा? साई का निशान आएगा। रोज़ाना शौच नहीं जाना चाहिए, गलत बात है। शौच रोज़ जाना चाहिए। कान को लकड़ी से साफ़ करना चाहिए, गलत बात है, क्योंकि अगर लकड़ी से साफ़ करेंगे तो हमारे कान के पर्दे क्या हो जाएंगे? फट जाएंगे। त्वचा को रगड़ कर तौलिए से साफ़ करना चाहिए, बात भी सही है। धूप और धूल से बचने के लिए हमें चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, बात भी सही है। कानों के द्वारा हम सुनते हैं। रोज़ सवेरे उठकर क्या करना चाहिए? शौच को जाओ। बढ़े हुए नाखूनों को नेल कटर से काटना चाहिए। आंतरिक अंग हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो बच्चों, आज हमने शरीर और शरीर के अंगों के बारे में पढ़ा और उसकी साफ सफाई के बारे में पढ़ा। तो हमारे शरीर एवं स्वास्थ्य, तो इन सबको हम अगर स्वस्थ रखेंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? स्वस्थ रहेगा और हम क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। अच्छे से हमारा शरीर क्या करेगा? काम करेगा। तो बच्चों, आज इतना ही पढ़ेंगे, आगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।